सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। काशी रेलवे स्टेशन से बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म के मामले का खुलासा। हत्यारोपी ने मासूम के पिता से बदला लेने के लिए दिया घटना को अंजाम। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी काशी में पत्रकारों से बातचीत में विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान करौंदी में मिशन रोजगार के अंतर्गत कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन। और बीएचयू में काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव के तहत आयोजित संगीत के विभिन्न विधाओं की प्रतियोगिता संपन्न। और अब समाचार विस्तार से। डीएवी पीजी कॉलेज में पीएन सिंह यादव की 19वीं पुण्यतिथि पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आधी आबादी का सवाल विषय पर सामाजिक विमर्श का आयोजन किया गया। राष्ट्र के उत्थान में आधी आबादी के योगदान को कमतर करके आंका गया। उनके त्याग बलिदान की चर्चा भी नहीं की जाती है। कस्तूरबा गांधी, सावित्रीबाई फुले, रमाबाई अंबेडकर जैसी स्त्री शक्ति के योगदान का जिक्र न होना सामाजिक विमर्श का अहम बिंदु होना चाहिए। यह बातें शुक्रवार को डीएवी पीजी कॉलेज में सामाजिक न्याय के पुरोधा रहे स्वर्गीय पीएन सिंह यादव की 19वीं पुण्यतिथि पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आधी आबादी का सवाल विषय पर आयोजित स्मरण सभा में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की सामाजिक विज्ञान संकाय प्रमुख प्रोफेसर बिंदा दत्तात्रेय परांजपे ने बतौर मुख्य वक्ता कही। डीएवी कॉलेज के पूर्व प्रबंधक एवं प्रसिद्ध समाजसेवी रहे स्वर्गीय पीएन सिंह यादव के सामाजिक न्याय की लड़ाई का उल्लेख करते हुए प्रोफेसर परांजपे ने कहा कि समान स्त्री अधिकार के बिना सामाजिक न्याय की लड़ाई अधूरी है। मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर दयाशंकर विश्वविद्यालय ने कहा कि स्वर्गीय पीएन सिंह यादव का संपूर्ण जीवन आज भी हम सब के लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने हमेशा सामाजिक न्याय की लड़ाई में समाज के वंचितों, गरीबों और पिछड़ों के हक की आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि भारत ही ऐसी भूमि है जहाँ स्त्री ईश्वर के रूप में पूजी जाती है। अध्यक्षता करते हुए महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर सत्यदेव सिंह ने कहा कि हम स्वर्गीय पीएन सिंह यादव के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में समाज के हर वर्ग के लिए अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने के सपने को साकार करने में सफल रहे हैं। उन्होंने काशी में डीम्ड विश्वविद्यालय का भी जो सपना संजोया था उसे भी पूरा कर हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। महाविद्यालय के मंत्री और प्रबंधक अजीत कुमार सिंह यादव ने कहा कि पिताजी सामाजिक न्याय के लिए अत्यंत मुखर रहने वाले व्यक्तित्व थे, जिन्होंने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। आधी आबादी के लिए उनका संघर्ष चिरकाल तक याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आधी आबादी का उत्थान तभी संभव होगा जब महिलाएं आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से सशक्त होंगी और तभी समाज में समरसता का भाव आएगा। इसके पूर्व कार्यक्रम के प्रारंभ में अतिथियों द्वारा स्वर्गीय पीएन सिंह यादव के चित्र पर पुष्पांजलि एवं दीप प्रज्वलन किया गया। इस मौके पर पालनी कन्या महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा ऋग्वेद की ऋचाओं का घन पाठ भी किया गया। संचालन प्रोफेसर समीर कुमार पाठक, स्वागत डॉक्टर मयंक कुमार सिंह एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर पारुल जैन ने दिया। हमारे महाविद्यालय के पूर्व प्रबंधक और समाज सेवी स्वर्गीय पीएन सिंह यादव की पुण्यतिथि पर महाविद्यालय हर साल सामाजिक न्याय के विषयों पर परिचर्चा आयोजित करता है। उसी श्रृंखला के 19वीं कड़ी के रूप में आज की यह परिचर्चा बदलते परिप्रेक्ष्य में आधी आबादी का सवाल, जिसमें सामाजिक विज्ञान संकाय की डीन प्रोफेसर बिंदा परांजपे शामिल हैं। अध्यक्षता प्रोफेसर सत्यदेव सिंह जी कर रहे हैं और इस गोष्ठी में यह समझने की कोशिश की जाएगी कि आज के परिप्रेक्ष्य में स्त्री सवालों की स्थिति क्या है, वस्तुगत स्थिति क्या है, ज़मीनी सच्चाई क्या है, इसके आकलन के लिए यह गोष्ठी आयोजित। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी ने वाराणसी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी ने अपने वाराणसी आगमन के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि यह गठबंधन बेमतलब का है। पहले यह गठबंधन इस बात को बताए कि उनका नेता कौन है और यह किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। दरअसल यह गठबंधन जनता को भ्रमित करने के लिए बनाया गया है। इसलिए 2024 के चुनाव में जनता पूर्ण रूप से एनडीए को समर्थन देकर तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की बागडोर सौंपेगी। जी किशन रेड्डी न्यू वाराणसी में G20 के अंतर्गत हो रही संस्कृति मंत्रियों की बैठक के बारे में जानकारी देते हुए बताए कि 2 दिन तक वाराणसी में वर्किंग ग्रुप की बैठक के पश्चात कल मंत्री स्तर की बैठक होगी, जिसमें एक दूसरे की संस्कृति के आदान प्रदान के साथ साथ 4 महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा होगी। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान करौंदी में कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन किया गया। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के निर्देशानुसार जनपद वाराणसी में मिशन रोजगार के अंतर्गत कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान करौंदी परिसर में किया गया। प्रातः से ही समस्त व्यवसाय के प्रशिक्षार्थियों के ट्रेनी और अप्रेंटिस पद के लिए कैंपस में रोजगार मेला में लोग पहुंचने लगे थे।
ITI प्रधानाचार्य अरुण कुमार यादव ने बताया कि कैंपस में एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स गाजियाबाद एवं सुप्रजीत इंजीनियरिंग नोएडा की टीम पहुंची है। इन दो कंपनियों की टीम द्वारा ITI उत्तीर्ण अभ्यर्थियों व हाई स्कूल उत्तीर्ण पुरुष अभ्यर्थियों का चयन लिखित और मौखिक रूप से कर रही है। उन्होंने बताया कि जिनकी आयु 18 से 25 वर्ष के बीच है वे सभी प्रतिभागी पहुंचे हुए हैं। अभ्यर्थियों को पहले ही विभिन्न माध्यमों से बताया जा चुका था कि सभी लोग अपना बायोडाटा एवं समस्त मूल प्रमाण पत्र सहित 2 पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड व आधार कार्ड साथ लेकर आएंगे। आज लगभग 50 अभ्यर्थियों का इन दोनों कंपनियों द्वारा चयन किया जा रहा है। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद इस इंटरव्यू और वाइवा में सेलेक्ट हुए अभ्यर्थियों को कार्य के लिए बुलाया जाएगा। ये रोजगार मेला तो हम लोग लगाते हैं जो हमारे प्रशिक्षणरत प्रशिक्षार्थी हैं जिन्होंने परीक्षा दी है और या फिर जो पिछले सालों में परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए प्रशिक्षार्थी हैं उनको प्लेसमेंट के दृष्टि से ये जो इंडस्ट्रीज हमारे टच में आती हैं प्लेसमेंट सेल के माध्यम से रिक्वायरमेंट्स अपनी भेजती हैं उनको हम बुलाते हैं यहाँ पे और छात्रों को समाचार पत्रों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से उनको ये जानकारी दिए रहते हैं कि ये कंपनियां यहाँ आ रही हैं और वो आते हैं और कंपनी के प्रतिनिधि जो होते हैं वो उन प्रशिक्षार्थियों का मूल्यांकन करने के पश्चात में अपनी कंपनी में लेके जाते हैं। आज की डेट में 25 तारीख को जो करौंदी में ITI में मेला हो रहा है इसमें 2 कंपनियां आज तक अभी इस समय तक आई हुई हैं जिसमें से कि एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स गाजियाबाद की है और एक सुप्रजीत इंजीनियरिंग नोएडा उत्तर प्रदेश की है। ये सभी इंजीनियरिंग व्यवसाय के प्रशिक्षार्थियों को लेने के इच्छुक हैं। करीब 50 प्रशिक्षार्थियों की लेने की क्षमता इन्होंने जाहिर किया हुआ है। काशी रेलवे स्टेशन से बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में पुलिस ने हत्या आरोपित को गिरफ्तार किया। काशी रेलवे स्टेशन से बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोपित को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आरोपित ने मासूम के पिता से बदला लेने के लिए दुस्साहसिक घटना को अंजाम दिया। पुलिस इसके खिलाफ विधिक कार्रवाई करने में जुटी रही। चंदौली का दोना पत्थर बेचने वाला परिवार 14 अगस्त की रात काशी रेलवे स्टेशन पर सोया हुआ था। रात 2:30 बजे के आसपास परिवार के मुखिया की नींद खुली तो उसकी 5 साल की बच्ची गायब थी। बच्ची की आसपास खोजबीन शुरू की गई तो वह नहीं मिली। 15 अगस्त की सुबह खोजबीन के दौरान बच्ची का लहूलुहान शव राजघाट स्थित मालवीय पुल के ढलान के समीप झाड़ी में मिला। आदमपुर पुलिस ने 25 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया। शक के आधार पर 8 लोगों का सैंपल लेकर DNA के मिलान के लिए विधि प्रयोगशाला प्रयागराज को भेजा गया। तफ्तीश के आधार पर पुलिस को काशी रेलवे स्टेशन पर उसके आसपास रहकर दोना पत्तल बेचने वाले संजय बनवासी उर्फ पंडित पर शक गहराया। पहले तो उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की लेकिन कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने जुर्म कबूल कर लिया। बताया कि मासूम का पिता उसके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करता था। पिता से बदला लेने के लिए उसने मासूम को अगवा कर दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी। उसके बाद शव झाड़ियों में फेंक दिया था। स्मूथरिंग ये आया है यानी मुंह दबा करके हत्या कारित करना पाया गया है और साथ ही साथ चूंकि ये 5 वर्षीय बच्ची का है तो जो सुसंगत धाराएं हैं पॉक्सो की वो भी लगाई गई हैं और जो लैंगिक अपराध से संबंधित उन धाराओं का भी समावेश किया गया है। सर कहाँ से गिरफ्तारी की गई थी? इसकी काशी रेलवे स्टेशन के पास से ही गिरफ्तारी हुई है। इसके ऊपर पूर्व भी मुकदमे हैं सर कुछ? इसका आपराधिक इतिहास भी संकलित किया जा रहा है। इसको रिमांड पर लिया जाएगा और इसमें बाहर के जो है जनपदों में या प्रदेश के बाहर कहाँ अपराध कारित किया है इस संबंध में संकलित किया जाएगा। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। 24 घंटा में वो लड़का अगर हमरा ना मिलल तो सारा शहर के आग लगा दे। मन के भंवरा JMS प्रस्तुत शांति प्रोडक्शंस कृत प्रोड्यूसर सुभाष यादव। अगर कोनो भी सूरत में जनता के वोट देवे से रोकल गई तो हम बोलब ना, सीधा ठोकब। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल HS पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा बा। रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। प्रजातंत्र, प्रोड्यूसर सुभाष यादव, डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल HS पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म।
I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best. 24 घंटा में वो लड़का अगर हमरा ना मिलल तो सारा शहर के आग लगा देंगे। मन के भंवरा JMS प्रस्तुत शांति प्रोडक्शन स्क्रिप्ट, प्रोड्यूसर सुभाष यादव। अगर कोनो भी सूरत में जनता के वोट देवे से रोकल गई तो हम बोलब ना, सीधा ठोकब। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, HS पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा बा। रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। प्रजातंत्र, प्रोड्यूसर सुभाष यादव, डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, HS पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म। सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंडियन हॉर्निया सोसाइटी द्वारा केएन उडप्पा सभागार में IHS-CON सम्मेलन 2023 का 2 दिवसीय 15वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। काशी विश्वविद्यालय का सर्जरी विभाग इंडियन हॉर्निया सोसाइटी के तत्वावधान में IHS-CON सम्मेलन 2023 का 15वां राष्ट्रीय सम्मेलन केएन उडप्पा सभागार में आयोजित किया गया। सम्मेलन में देश के विख्यात लेप्रोस्कोपिक सर्जन प्रमुखतः दिल्ली से डॉक्टर महेश मिश्रा, डॉक्टर पविंदर लाल, डॉक्टर वीरेंद्र बंसल, डॉक्टर आसुरी कृष्णा, डॉक्टर विवेक बिंदल, जयपुर से डॉक्टर राजेश भोजवानी, चेन्नई से डॉक्टर पीयूष पटवा के साथ 450 से अधिक सर्जन सहित देश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों के रेजिडेंट डॉक्टर भी शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चिकित्सा विज्ञान संस्थान के पूर्व निदेशक तथा वर्तमान में कुलगुरु एवं सुप्रसिद्ध सर्जन प्रोफेसर VK शुक्ला तथा सम्मानित अतिथि चिकित्सा विज्ञान संस्थान IMS BHU निदेशक प्रोफेसर SK सिंह थे। सम्मेलन के सचिव डॉक्टर मुमताज अंसारी ने बताया कि सम्मेलन में 30 से अधिक मरीजों का ऑपरेशन देश के सुप्रसिद्ध लेप्रोस्कोपिक सर्जन द्वारा किया जाएगा। आज प्रथम दिन लगभग 20 लोगों का सफल ऑपरेशन किया गया। उन्होंने कहा कि आज और कल जिन भी मरीजों का ऑपरेशन किया जाएगा उन मरीजों को न तो कहीं बाहर जाना पड़ेगा और न ही कोई अतिरिक्त शुल्क दिया जाएगा। सम्मेलन में हर्निया बीमारी से संबंधित विभिन्न ऑपरेशन देश के अग्रणी सर्जनों द्वारा किया जा रहा है तथा जिसका सजीव प्रसारण BHU के केएन उडप्पा सभागार में हुआ। इस प्रकार के हर्निया जो है हम लोगों ने यहाँ पे रखे और देश भर से हर कोने से लगभग सर्जन्स आए हुए हैं जो कि डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। और आप जैसा देख सकते हैं कि डेलीगेट्स जो हैं, हमारा पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ है और सारे लोग जो हैं अब इस कार्यशाला के द्वारा जो है लाभान्वित हो रहे हैं। सर ये होता क्यों ना? देखिए, एक अगर इसको मोटा मोटा देखा जाए तो ये जो हमारी पेट की दीवार है इसकी कमज़ोरी से होता है। तो एक सबसे प्रमुख कारण तो बचपन से जो वीकनेस होती है या कमज़ोरी होती है उसके कारण ये हर्निया हो जाता है। और दूसरा सबसे प्रमुख कारण ये होता है कि जब किसी भी वजह से पेट की मांसपेशियां वीक हो जाएं, जैसे ओल्ड एज होने से, कोई चोट लगने से, भारी सामान उठाने की वजह से, ऑपरेशन होने की वजह से, तो ये सबसे प्रमुख कारण बनता है हर्निया होने का। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में प्रोफेसर प्रभुनाथ द्विवेदी के 75वें जन्मोत्सव पर स्वाधीन भारत, साहित्य, समाज और सांस्कृतिक पत्रकारिता विषयक एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के महामनाबाद मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता संस्थान और राजकुमारी देवी स्मृति शोध संस्था के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को पूर्वाह्न 10:30 बजे से प्रोफेसर प्रभुनाथ द्विवेदी के 75वें जन्मोत्सव पर स्वाधीन भारत, साहित्य, समाज और सांस्कृतिक पत्रकारिता विषयक एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महामहिम शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि शिक्षक, शिक्षार्थी किसी भी राष्ट्र की निधि होते हैं। इनको संभालना समाज का दायित्व है। प्रोफेसर प्रभुनाथ द्विवेदी का अध्ययन और अध्यापन स्वयं में एक विश्वविद्यालय था। एक अध्यापक और अध्येता का क्या कर्तव्य होता है, उसके कृतित्व उनके
कृतित्व से स्पष्ट होता है। उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को साहित्य के माध्यम से अभिव्यक्त किया। बौद्धिक काल का लेखन हिंदी संस्कृत पत्रकारिता का है। महामहिम ने आपातकाल के दौर को याद करते हुए कहा कि 26 जून को अखबारों के संपादकीय पृष्ठ का वह प्रश्नवाचक चिन्ह पत्रकारिता के सामाजिक मूल्यों को दर्शाता है। समाज और पत्रिका का संबंध एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। नवीन पत्रकारिता का सांस्कृतिक मूल्य सामाजिक मूल्यों पर आधारित होता है। इसी के साथ उन्होंने चंद्रयान 3 की सफलता को याद करते हुए सबको बधाई दी और कहा कि आज हमारा देश कुशल नेतृत्व में आसमान को छू रहा है। उन्होंने कहा कि स्वाधीन भारत की पत्रकारिता सत्यम शिवम सुंदरम से संपूर्ण है। उन्होंने स्वाधीन भारत के संदर्भ में काशी के योगदान को याद किया और काशी की जनता का अभिनंदन किया। इस कड़ी में विशिष्ट अतिथि दयाशंकर विश्वविद्यालय ने भी प्रोफेसर प्रभुनाथ द्विवेदी को याद करते हुए कहा कि उन्होंने संस्कृत संसार में एक अलौकिक कार्य किया है। हमारा काशी साहित्य का केंद्र और संस्कृत साहित्य में इतना बड़ा काम कोई मूर्धन्य विद्वान ही कर सकता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने कहा कि संस्कृत विज्ञान की भाषा और आज पूरा शिक्षा जगत ज्ञान की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज्ञान का उद्भव भारत की भूमि से हुआ है। हमें अपने ज्ञान को केवल अपने तक ही नहीं बल्कि विश्व स्तर तक ले जाना है। भारत की ज्ञान परंपराओं को निभाना है, विकसित करना है। इसी से राष्ट्र का गौरव बढ़ेगा। कार्यक्रम में पत्रकारिता संस्थान के निदेशक प्रोफेसर अनुराग कुमार, कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर नागेंद्र कुमार सिंह, डॉक्टर दयानंद, डॉक्टर संतोष मिश्र, डॉक्टर आनंद कुमार सिंह अनु, डॉक्टर श्रीराम त्रिपाठी, डॉक्टर रविंद्र पाठक, डॉक्टर जयप्रकाश श्रीवास्तव, आशुतोष तिवारी, अनिमेश मंडल, रुद्रकांत मिश्रा, प्रियांशु तिवारी, आशुतोष, राहुल, दीपक सोनकर, सचिन सोनकर सहित अन्य छात्र छात्राएं उपस्थित थे। पत्रकारिता समाज के में एक दर्पण की तरह से रहती है। आज जब राष्ट्रीय चेतना का समय है तो मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को एक भाव अपने में रखना चाहिए कि व्यक्ति नहीं बल्कि देश समुन्नत कैसे होगा। यह पत्रकारों का बहुत बड़ा दायित्व है जिसको पत्रकारों को स्पष्ट करना चाहिए। व्यक्ति जब आता है तो व्यक्ति उसी समाज का एक अंग होता है। नेतृत्वकर्ता व्यक्ति नहीं होता है। नेतृत्वकर्ता समाज को प्रदर्शित करता है और समाज के भाव को प्रदर्शित करता है। इस नाते मेरा यह मानना है कि जो भी राष्ट्रनायक हो वह व्यक्ति ना हो बल्कि समाज का पूरा प्रतिबिंब हो। और आज भारत पूरे विश्व में अपने को जो प्रदर्शित कर रहा है वह एक प्रतिबिंब के रूप में प्रदर्शित कर रहा है। पत्रकारिता भी अपने को उसी प्रतिबिंब को लेकर के आगे बढ़ाने का कार्य करे। काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव 2023 के अंतर्गत काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुए सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का शुक्रवार को समापन हुआ। काशी संसद सांस्कृतिक महोत्सव 2023 के अंतर्गत काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्वरवाद्य, तालवाद्य, लोकवाद्य एवं शास्त्रीय नृत्य लोक नृत्य की विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता का शुक्रवार को समापन हुआ। समापन समारोह का संकाय प्रमुख प्रोफेसर के शशि कुमार और प्रोफेसर प्रवीण उद्धव, प्रोफेसर शारदा वेलंकर, प्रोफेसर रेवती साकलकर ने माल्यार्पण और पुष्पांजलि कर प्रारंभ किया। डॉक्टर ज्ञानेश चंद पांडे ने संपूर्ण कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। तत्पश्चात प्रतिभागियों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पाने वालों की घोषणा की गई। काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव 2023 के प्रतिस्पर्धा परिणाम के तहत शास्त्रीय गायन में ईशान घोष प्रथम, प्रियांशु घोष द्वितीय तथा रूपम बसाक तृतीय, उपशास्त्रीय गायन में अलंकृता रॉय प्रथम, आराधना विश्वकर्मा द्वितीय, लोक गायन में दीपक कुमार यादव प्रथम, सोहेल शेख द्वितीय, सारंग कुमार तृतीय, सुगम संगीत में राघवेंद्र शर्मा प्रथम, देवेंद्र कुमार झा और वागीश पाठक द्वितीय, अश्विनी कुमार, सारंग कुमार तृतीय, स्वर वाद्य में हर्षित मिश्रा प्रथम, अभिषेक सिंह द्वितीय, हेमंत कुमार कुशवाहा तृतीय, सांत्वना पुरस्कार में तुषार बंदोकर, अंशिका तिवारी, सोनाली केशरी शामिल थे। जो काशी सांसद महोत्सव हम लोग ने 5 दिवस से हमारे संकाय में आयोजित है, ये
एक जो बच्चे अच्छा गाते हैं लेकिन उनको मंच नहीं मिल पाता है या जो पहले से भी सीख रहे हैं उनके लिए ये आयोजित किया गया है। तो ये बहुत ही सफलतापूर्वक आज संपन्न हुआ और हम लोग को बहुत चीज़ें सीखने को मिली, बहुत विद्यार्थियों को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ, कई गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो आशा करती हूँ कि ये कार्यक्रम अगर हर वर्ष आयोजित की जाएगी तो हम सभी शोधार्थी और विद्यार्थियों के लिए लाभदायक होगी। शास्त्रीय से लेकर के उपशास्त्रीय एवं सुगम संगीत के सारे जितने भी विधाएं संगीत की होती हैं सब में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और भारी मात्रा में पार्टिसिपेट किया है और सभी की प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। एक से बढ़कर एक लोगों ने बढ़कर प्रस्तुतियां दी हैं और ऐसा कार्यक्रम आगे भी होना चाहिए, आयोजन इसका होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आगे भी होता रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।